उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इसी चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी नेता विनय कटियार ने हमला बोल दिया है, लेकिन उन पर अपना ही दांव उल्टा पड़ गया। प्रियंका को आप युवा बता रहे हो, तो ऐसे बहुत युवा हैं, युवतियां हैं, सुंदर हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। विपक्ष के सामने जब मुद्दों का टोटा है तो सत्ता पक्ष की जुबान से गिरे बिगड़े बोल को मुद्दा बनाने से बेहतर क्या हो सकता है। कांग्रेस यही कर रही है। मौजूदा दौर में कांग्रेस राजनीति के किनारे पर खड़ी है और ऐसे ही हालात में विनय कटियार का ये बयान कांग्रेस को राजनीति के केंद्र में कूदने का मौका दे देता है। प्रियंका को आप युवा बता रहे हो, तो ऐसे बहुत युवा हैं, युवतियां हैं, सुंदर हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं, तो बीजेपी में भी हैं, तो उनको भी भीड़ जुटाऊ हैं, कोई कमी है क्या? जिस वक्त प्रियंका गांधी को कांग्रेस की नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, उस वक्त विनय कटियार का ये बयान अहम है। याद कीजिए, जब 1966 में इंदिरा प्रधानमंत्री बनी थी, तब संसद की बहसों में कम बोलने के चलते विपक्ष ने उन्हें गूंगी गुड़िया की उपाधि से नवाजा था और वही गूंगी गुड़िया शेरनी बन गई थी। आज सत्ता पक्ष के नेता कमोबेश यही हालात पैदा कर रहे हैं। विनय कटियार ने ये बयान न्यूज 18 को दिया। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान स्त्री विरोधी माना जा रहा है और इस बयान से प्रियंका गांधी को पब्लिसिटी मिल रही है, सो अलग। तो बीजेपी में भी हैं, तो उनको भी भीड़ जुटाऊ हैं, कोई कमी है क्या? आलोचना के घेरे में घिरने के बाद जब न्यूज 18 इंडिया ने विनय कटियार से दोबारा संपर्क किया, तब भी वो अपने बयान पर अडिग रहे। आपका बयान महिलाओं को, बेटियों को आहत करने वाला है। नहीं है। उनकी काबिलियत क्या नहीं है। मुद्दों के मरघट से जुबानी मुद्दा उछला तो कांग्रेस ने दौड़कर लपक लिया। प्रियंका गांधी ने राजनीतिक चतुराई बरतते हुए इसे देश की सारी महिलाओं से जोड़ दिया। अगर हम सशक्त महिलाओं के बारे में कटियार की सोच ऐसी है तो हास्यास्पद है। कठिनाइयों से लड़कर महिलाएं इस मुकाम तक पहुंची हैं। कटियार का ये बयान देश की आधी आबादी के लिए बीजेपी की सोच उजागर करता है। प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस सहित विपक्ष और विरोध करने वाले तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश की महिलाओं का अपमान जिस भाजपा और उनके नेताओं ने किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अध्यक्ष अमित शाह जी को न केवल माफी मांगनी चाहिए, परंतु विनय कटियार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो न केवल उत्तर प्रदेश परंतु पूरे देश की महिलाएं वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में माकूल जवाब देंगी। सारे संघ संप्रदाय के नेताओं की, संगठनों की सोच महिला विरोधी है और जवाहरलाल के परिवार के प्रति नफरत और ईर्ष्या से भरी हुई है। श्री विनय कटियार का बयान सेक्सियस्ट है, इसलिए मैं महिला आयोग की अध्यक्षा से निवेदन करूंगा कि शरद यादव जी के साथ साथ उनके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। हर व्यक्ति जो है, हर इंसान खूबसूरत होता है किसी एक रूप से। हर चीज को देखना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, ये सब भी खूबसूरती के अपने दायरे में आते हैं खूबसूरती के। और मुझे लगता है कि शायद किसी के ऊपर में इस रूप से टिप्पणी करना कि देखने में कैसे हैं या नहीं है, चाहे जैसा भी प्रश्न हो, ये उचित नहीं। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। आलोचना की आंच में जल तो रहे थे शरद यादव, लेकिन विनय कटियार ने प्रियंका गांधी पर बोलने के बाद शरद यादव के गले में झूलता संकट अपने गले में डाल लिया। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं, मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। वो बयान ठीक नहीं है। लड़की की इज्जत चली जाए तो केवल गांव तक वो सीमित रहती है, मैं इस बात से सहमत नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर मंडरा रहे हैं।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यूपी के लड़के बनाम बाहरी का नारा उछाल दिया है। सूबे में बीजेपी चेहरे के संकट से जूझ रही है। मुश्किलें पहले से कई हैं। अब विनय कटियार ने जाने अनजाने उस प्रियंका गांधी के कद को और ऊंचा कर दिया है, जो कांग्रेस की नई चाणक्य के तौर पर उभर रही है और इन दिनों पहले से चर्चा में है। एक बात और है जो हम सब जानते हैं, चुनाव के दौरान नेताओं को चाहिए तो क्या, वो है पब्लिसिटी। विनय कटियार के बयान ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पब्लिसिटी के साथ साथ सहानुभूति भी दिलाई है। प्रियंका पहले भी सहानुभूति हासिल करके बीजेपी के बड़े नेताओं पर हावी हो चुकी हैं और खुद को बेहतर रणनीतिकार भी साबित कर चुकी हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार ने जिस विवाद को हवा दी है, वो कांग्रेस की मुरझाती राजनीति की फसल लहलहाने के लिए खाद पानी का काम कर सकती है। यूपी प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं और उधर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रचार की कमान संभालने वाली है। कयास है कि दोनों का प्रचार अभियान बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। प्रियंका का भले ही सक्रिय राजनीति से नाता न हो, लेकिन राजनीति की समझ मजबूत जरूर है। याद कीजिए 2009 जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 125 साल पुरानी बुढ़िया बताया था, तो प्रियंका ने उसे निजी सम्मान का मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया था। अगर वो अपने आप को नौजवान समझे तो अच्छी बात है ये, क्योंकि मैंने सुना है कि बुजुर्गों को के लिए अच्छा होता है कि वो अपनी उम्र का एहसास न हो। प्रियंका के इस हमले पर बाद में नरेंद्र मोदी ने सफाई देते हुए उन्हें बेटी जैसा बताया, लेकिन प्रियंका यहाँ भी दांव खेलकर मोदी से आगे निकल गईं। उन्होंने कहा कि वो किसी की बेटी नहीं, सिर्फ राजीव गांधी की बेटी हैं। हालिया दौर में भी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीति के बदौलत ही कांग्रेस के भीतर सत्ता में भागीदार होने की उम्मीद जागी है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस के भीतर एक नया उत्साह है। कांग्रेस नेताओं ने इतना तो मान लिया है कि सूबे में भले ही उनकी सरकार न बने, लेकिन सरकार बनाने की भूमिका के केंद्र में तो कांग्रेस ही आ गई है। जो गठबंधन कांग्रेस के उदय की नई उम्मीद जगा रहा है, उसके पीछे सियासत का मजा हुआ कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो शख्सियत है जिसका सक्रिय राजनीति से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पीछे रणनीतिकार हैं प्रियंका गांधी। एक होते होते रह गए गठबंधन को न सिर्फ प्रियंका गांधी ने धरातल पर उतारा, बल्कि कांग्रेस की इस नई चाणक्य ने इस गठबंधन की शक्लो सूरत भी तय की। 21 जनवरी को जब खबर आई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बात बनते बनते रह गई, तब 22 जनवरी की सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही कांग्रेस की रणनीतिक कमान संभाल ली थी। गठबंधन के हक में अखिलेश यादव भी थे। सुबह सुबह अखिलेश यादव की बात प्रियंका गांधी से हुई। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों युवा हैं, दोनों को भविष्य में अपनी राजनीतिक विरासत संभालनी है। ये गठबंधन एक नई शुरुआत होगा जो लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए शुरुआत में ही विश्वास का संकट नहीं होना चाहिए। एनडीए सरकार को रोकने के लिए हमारी पार्टियों का साथ आना जरूरी है और समय की मांग भी यही है। प्रियंका गांधी अखिलेश यादव को ये समझाने में कामयाब रही कि सेक्युलर ताकतों को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन जरूरी है। इसके बाद ही अखिलेश यादव गठबंधन पर नए सिरे से सोचने के लिए तैयार हो गए। रविवार शाम तक 298 और 105 सीटों का फार्मूला तैयार हो चुका था और उस पर मुहर भी लग चुकी थी, और इस तरह कांग्रेस की नई रणनीतिकार प्रियंका गांधी ने गठबंधन को मूर्त रूप दिया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तब प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की नई उम्मीद बनकर उभरी। कांग्रेस नेतृत्व में इस वक्त अगर चर्चा है तो प्रियंका गांधी वाड्रा की। कांग्रेस की वो चाणक्य जो राजनीति से दूर है, लेकिन राजनीति की नब्ज पकड़ना जानती है। यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी का नाम उफान पर है। ऊपर से इस उफान के नीचे विनय कटियार के विवादित बयान ने आंच और तेज कर दी है। जहां यूपी चुनाव सर पर है, वहीं एक सवाल और, क्या प्रियंका गांधी 2019 में राजनीति में उतरने वाली हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी एक तरफ से लगातार तैयारियां हैं, उन्हें कांग्रेस का चेहरा माना जाता है। ऐसे में अगर
प्रियंका गांधी सामने आती है तो राहुल गांधी की वक़्त क्या रह जाएगी, ये बहुत अहम है। इसी पर हम बातचीत और एक रिपोर्ट लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। जब भी कांग्रेस ने हार का मुंह देखा तो पार्टी के भीतर से प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति में उतारने की मांग हमेशा उठी। प्रियंका ने संगठन में न रहते हुए भी पार्टी संगठन को संभालने की काबिलियत भी दिखाई। अब यूपी चुनाव के दौरान फिर वही कयास लगने लगे हैं कि क्या प्रियंका गांधी 2019 से राजनीति में उतरने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में इस बार बीजेपी का मुकाबला सूबे के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सूबे में मजबूत विपक्ष मायावती से है। लेकिन अखिलेश यादव की ताकत कांग्रेस के साथ गठबंधन से ज्यादा बढ़ गई। इस गठबंधन की गांठ जोड़ी प्रियंका वाड्रा ने, जो अब पार्टी के लिए प्रचार अभियान छेड़ेंगी। और इसीलिए बीजेपी नेता विनय कटियार ने उन पर हमला बोला है। आप तो बड़े नेता हैं, आप तो सांसद हैं, तो क्या हो गया? आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या गलत बोल दिया? आपको तो नहीं, मैंने क्या गलत बोल दिया? नहीं, मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा नहीं लांगा। आपने मर्यादा कोई मर्यादा नहीं लांगी, गलत बात। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी एक बार फिर चर्चा में है। देश की राजनीति के केंद्र में रहते हुए भी न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, न ही अपने लिए कोई राजनीतिक भविष्य गढ़ने की चाहत, लेकिन राजनीति की सड़क पर जब भी उतरती हैं तो चर्चा में होती हैं। अत्याधुनिक शहरी जीवन जीने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा जब सूती साड़ी में लिपटी जनता के बीच जाती हैं, उनके दिलों में उतरती हैं। रायबरेली और अमेठी के चुनाव प्रचार इसकी बानगी हैं। प्रचार के लिए तो 20 साल में, लेकिन उससे पहले भी मैं यहाँ पिताजी के साथ आती थी। अब तक प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के चुनाव प्रचारों तक सीमित रही हैं, लेकिन आने वाला वक्त वो है जब वो राहुल गांधी से बड़ी प्रचारक बनकर उभरने वाली हैं। जिस दौर में गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा ने जोर पकड़ा है, जिस दौर में पार्टी का भविष्य कहे जाने वाले राहुल गांधी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, उस दौर में उनकी बहन प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से कांग्रेस का भविष्य संवारने की कवायद छेड़े हुए हैं। सियासत तो प्रियंका को विरासत में मिली, लेकिन इससे दूर रहना उनका निजी फैसला है। कद काठी नैन नक्श में अपनी दादी इंदिरा सरीखी प्रियंका गांधी हमेशा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहली पसंद रही हैं। कभी इंदिरा के नाम नारा दिया गया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। बीते एक दशक में कांग्रेस ने न जाने कितनी बार पराजय का मुंह देखा, और जब भी हार मिली तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठी, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। हम सब तो मांग करते ही रहे हैं कि राहुल जी की मदद के लिए प्रियंका जी को आगे आना चाहिए। अब वो उनको ऊपर गांधी परिवार पर छोड़ना चाहिए कि वो क्या चाहती है। कांग्रेस में पहली पंक्ति के नेता हो या फिर जमीनी कार्यकर्ता, हर कोई प्रियंका गांधी वाड्रा को सक्रिय राजनीति में उतारना चाहता है। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करती आई है। यही कारण है कि आज तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी। तो सवाल ये है कि प्रियंका गांधी अगर पर्दे के पीछे रह के हर वो काम कर रही हैं जो एक सक्रिय राजनेता करता है, तो वो पर्दे के बाहर क्यों नहीं आ रही? गांधी परिवार के जानकार कहते हैं कि जो क्रेज मीडिया और पार्टी में प्रियंका गांधी को लेकर है, उनको ऐसा लगता है कि उनके आने से ब्रांड राहुल की चमक फीकी पड़ जाएगी और प्रियंका भाई राहुल की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहती। और प्रियंका गांधी वो नाम है जिसका राजनीति से नाता न होते हुए उससे खास जुड़ाव है।
प्रियंका ने 1999 से ही अपनी मां के लिए प्रचार की कमान थाम ली थी। तब कयास ये थे कि वो भविष्य में कांग्रेस का चेहरा होंगी, लेकिन उनके भाई राहुल राजनीति में आए तो बहन ने राजनीति की राह से थोड़ा सा किनारा कर लिया, लेकिन सक्रिय राजनीति में न रहते हुए भी प्रचार प्रसार जरूर पार्टी के लिए करती रहीं। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत प्रियंका गांधी के साथ जुड़ी है, लेकिन राजनीति से दूर रहना जैसे उनकी प्रतिज्ञा है। लेकिन जब भी उनके परिवार में मां या भाई पर राजनीतिक संकट आता है तो प्रियंका गांधी सामने आकर ढाल की तरह खड़ी हो जाती हैं। राजनीति में न होकर भी राजनीति में दखल रखने वाली प्रियंका गांधी अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कई बार अपनी ताकत का एहसास करा चुकी हैं। वो भाषण के दौरान अपनी आवाज के जरिए जनता के दिल तक पहुंच बनाने का हुनर रखती हैं। ये जो मौका परस्त राजनीति है, जिसके नेता आपके सामने आके आपको वादा करते हैं, लेकिन असलियत में आपको गुमराह करके अपने ही आलीशान बंगले बनाते हैं। देश में उनकी छवि इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है। अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ। उनके भाषण का अंदाज, चाल, बाल और कदकाठी अपनी दादी से मिलते हैं। ये भी एक वजह है कि वो कांग्रेस में मजबूत नेता साबित हो सकती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता एमएल फोतेदार ने एक बार खुद कहा था कि इंदिरा गांधी ने 1984 में इच्छा जताई थी कि परिवार की राजनीतिक विरासत को प्रियंका गांधी आगे लेकर आएं। तब प्रियंका गांधी महज 12 बरस की थीं। धीरे धीरे वक्त बीता और कांग्रेस की कमान उनकी मां सोनिया गांधी के हाथों आई। 1999 में जब सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा, तब प्रियंका गांधी ने पहली बार अपनी मां के प्रचार अभियान की कमान संभाली थी। उन्नीस में सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी श्री पेरुम्बदूर की रैली में पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आईं। 1999 में प्रियंका ने बेल्लारी में मां सोनिया के लिए प्रचार किया। इसी साल रायबरेली सीट से पारिवारिक मित्र सतीश शर्मा के लिए भी प्रियंका चुनाव प्रचार में उतरी। 2002 तक राहुल गांधी के कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले प्रियंका गांधी ही पार्टी में भविष्य की नेता मानी जा रही थी। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली की 10 विधानसभा सीटों पर प्रचार का जिम्मा संभाला था। 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका का ताबड़तोड़ प्रचार ही बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हुआ और 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर उफान पर थी, तब भी प्रियंका गांधी अपनी मां और भाई की सीट बचाने में कामयाब रही। बीजेपी नेता जिस तरह राहुल गांधी को दरकिनार करते आए हैं, उसी तरह प्रियंका गांधी को गंभीरता से भी लेते रहे हैं। अब यूपी में पार्टी का भविष्य कांग्रेस के उन्हीं कंधों पर है, जो असल में एक नेता के कंधे पर नहीं, बल्कि एक बहन और बेटी के कंधे पर है। ऐसे में अगर बीजेपी प्रियंका के नाम पर विवाद खड़ा करती है, तो शायद अपना ही नुकसान कर रही है। और आज के शो में बस इतना ही।